Welcome to Cricket Buzz, your one stop channel for cricket previews, reviews, discussions, and updates. If you like this Cricket Buzz discussions, don't forget to like, share, and subscribe. Hi everyone, this is Burgess Cooper, and you are watching Cricket Buzz, my YouTube channel. This is my first YouTube video, मेरा पहला YouTube वीडियो है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो अभी खेला जा रहा है। पहले 3 वनडे हुए, 3 T20 हुए और अभी ये पहला टेस्ट मैच है जो आज ख़त्म हुआ है, जो कि ये 5 दिन का होता है पर ये 3 ही दिन में ये समेट लिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो खेला गया था वो एडिलेड मैदान पे खेला गया था। और अगर हम लोग मैच समीरी देखें तो मैच समीरी में ये बता चल रहा है कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करके 244 रन्स बनाए, जहाँ पे विराट कोहली ने बहुत ही बढ़िया 74 रन्स बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए। उनका कोई कसूर वहाँ पे रन आउट में था नहीं, बट स्टिल वो रन आउट हो गए। और अगर वो रहते तो शायद ये गेम इंडिया के पक्ष में हो सकती थी, क्योंकि 74 रन्स करने के बाद वो ऐसे चिपक गए थे कि मानो वो 100 और या तो 150 करने ही वाले थे। अगर वो यहाँ से 70 रन्स ज़्यादा भी करते तो आई थिंक इंडिया का टोटल 300 के पार हो जाता। तो अगर 300 के पार इंडिया करती तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आती तो बहुत ही प्रेशर में होती। वैसे भी वो प्रेशर में थी जब बैटिंग करने आई थी। इंडियन बॉलर्स ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया 191 पे। अभी यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की और उसके साथ साथ रविचंद्र अश्विन ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए और 55 रन्स दे के। और उनके वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से टिम पेन ने 73 रन्स किए। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया खेले हैं टिम पेन। और अगर हम लोग स्कोर कार्ड जहाँ पे जाके देखें तो हम लोग को आइडिया लगेगा कि जो फर्स्ट इनिंग्स था बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया की जो फर्स्ट इनिंग्स है उसमें पृथ्वी शॉ आई थिंक वो बढ़िया नहीं खेल रहे हैं। आईपीएल में भी वो चले नहीं थे, कितने चांसेस दिए उनको। और अभी टेस्ट मैच में भी वो चल नहीं रहे। मेरे ख्याल से उनको रिप्लेस कर देना चाहिए नेक्स्ट टेस्ट मैचेस में, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं है। जो कि बॉल स्टार्क ने बहुत ही बढ़िया किया था, बट फिर भी ओपनिंग बैट्समैन के हिसाब से उनको अच्छी एक स्टार्ट देनी पड़ती है और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देनी पड़ती है। वनडेज़ में नॉर्मली ब्लास्टिंग स्टार्ट देते हैं, बट नॉर्मली टेस्ट मैचेस में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देनी पड़ती है। एक छोटा सा बेस क्रिएट करना पड़ता है धीरे धीरे, विकेट खोए बिना, और वहाँ से वो थोड़े से एक्सेलरेट कर सकते हैं। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने 43 किए, बहुत ही बढ़िया खेला। विराट कोहली जैसे मैंने आपको बताया 74 रन्स किए, बहुत ही बढ़िया रन आउट हो गए। पर अजिंक्य रहाणे अगेन 42 रन्स किए। तो ये 3 लोगों ने इंडिया की पारी संभाल ली, पुजारा, कोहली और रहाणे। और ये 3 लोगों की वजह से, कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडिया ने 244 रन्स किए। ऑल्दो कई लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ने बहुत ही स्लो खेला, बट फिर भी स्लो खेलने के बाद भी मैच तो 3 ही दिन में ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे वो इश्यू नहीं था, वो लोग शांति से खेल रहे थे। विराट कोहली स्पेशली वो अपना टाइम ले रहे थे और वो इंश्योर कर रहे थे कि उनका ये लास्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद मेरे ख्याल से रोहित शर्मा आने वाले हैं। तो वो इंश्योर कर रहे थे कि वो एटलीस्ट 100 या 150, मे बी पॉसिबल 200 का भी उनका लक्ष्य रहेगा। बट वो उनको 100 पहला उनका लक्ष्य था वही 100 पूरा करने का। वो जो ना हो सका, वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। सो तो बेसिकली इन द फर्स्ट इनिंग्स इंडिया जो था वो 300 प्लस बनाने चाहिए थे, जबकि वो 244 पे ही समेट लिए ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जब फर्स्ट इनिंग्स की बैटिंग की, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी पकड़ ढीली हो गई थी मैच पे, जहाँ पे बुमराह और उमेश यादव और अश्विन, ये 3 लोगों ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। और अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स में 191 रन्स का टोटल किया था। और और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट मेरे को ये लगा कि लबुशेन जो 47 रन्स किए थे और टिम पेन 73, इन दोनों के अलावा किसी ने रन्स बनाया नहीं है। बट अगर आप देखो फॉल ऑफ विकेट्स देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैट कमिंस का विकेट जो 7वां विकेट था वो 111 रन पे गिर गया था। तो ऑस्ट्रेलिया वर 111 फॉर 7। और उसके बाद उनके जो टेल एंडर्स थे वो खींच के इसको
191 ले गए। तो यहाँ पे उनके 80 रन ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि उनके साथ टिम पेन जुड़े हुए थे। तो टिम पेन वॉज टेकिंग द स्ट्राइक, वॉज हिटिंग हार्ड एंड मे बी, और जो बाकी के जो टेल एंडर्स है वो उनको स्ट्राइक दे रहे थे और खुद डिफेंसिव खेल रहे थे। तो बेसिकली ये एक तरीका इस्तेमाल करके ऑस्ट्रेलिया ने 191 कर दिए। तो यहाँ पे 80 रन ज़्यादा ज़्यादा कर दिए मेरे हिसाब से, पर 80 नहीं तो 50 रन तो ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा कर दिए। तो एक्चुअली जो स्कोर हो सकता था 150 या 160 हो सकता था, उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया ने 191 कर दिया। तो वहाँ पे एक इंडियन बॉलिंग को थोड़ी सी रिलैक्स हो गए थे जब 7 विकेट गिरे थे। तो इंडियन बॉलर्स थोड़े से रिलैक्स हो गए थे कि अभी तो 140 के अंदर तो हम लोग ऑल आउट कर देंगे, बट वो ना हो सका। ऑस्ट्रेलिया खींच के ले गई 191 तक। तो ये जो 50 रन जो ज़्यादा कर दिए टेल एंडर्स के साथ टिम पेन ने, वहाँ पे इंडिया के हाथ से मैच छूट गया। तो और फिर फ़िलहाल उसके बावजूद 50 रन्स के तो लीड मिली ही थी इंडिया को। और बेसिकली अभी आते हैं इंडिया की सेकंड इनिंग्स। अभी इंडिया के सेकंड इनिंग्स में बहुत ही ख़राब उनकी बैटिंग रही। बेसिकली उसका मेन कारण ये है कि वो लोग, मुझे मालूम नहीं चल रहा कि अगर आपके पास 50 रन की लीड है फर्स्ट इनिंग्स की, तो आपको कॉन्फिडेंटली उतरना चाहिए मैदान में और कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाना चाहिए, आपके पास टाइम भी बहुत सारा है, तो आपको कॉन्फिडेंटली खेलना चाहिए। एक्स्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये लोग क्या है, एक्स्ट्रा डिफेंसिव हो गए, और एक्स्ट्रा डिफेंसिव होने की वजह से अगर आप देखें, ये इनका कार्ड है सेकंड इनिंग्स का इंडिया का। ये मेरे ख्याल से सबसे लोवेस्ट स्कोर टोटल है इंडिया का टेस्ट मैचेस में। अगर देखिए, पृथ्वी शॉ अगेन फेल हो गए, मयंक अग्रवाल अगेन फेल हो गए, मेरे ख्याल से कोई चला नहीं था। और विराट कोहली भी आउट हो गए सेकंड इनिंग्स में। तो मैं क्रेडिट इन लोग को देना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, स्पेशली पैट कमिंस और हेजलवुड। ये दोनों ने मिला के 9 विकेट ले लिए। और तो ये आप देख सकते हैं कि 3 ही बॉलर ने इंडिया की हालत पतली कर दी। सो बेसिकली अगर आप देखें तो फॉल ऑफ विकेट्स में देखेंगे तो पृथ्वी शॉ का विकेट 7 रन पे गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जितने भी विकेट थे वो सभी जल्दी जल्दी आउट हो गए। और मेरे ख्याल से 36 रन्स पे तो इंडिया की सेकंड इनिंग्स सिमट गई। सो ये यहाँ पे बहुत ही ख़राब बैटिंग की थी इंडिया वालों ने, और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। तो यहाँ पे और एक फ़र्क पड़ गया, यहाँ जहाँ जहाँ से वीकनेस और इंडिया के भाग्य में आ गई। और उसके बाद तो जैसे 36 आउट होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आके अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगे और उन्होंने आसानी से ये टारगेट अचीव कर दिया। सो दो चीज़ था, जो टर्निंग पॉइंट मुझे लगा ये मैच में, वो दो चीज़ थी। पहली तो जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी फर्स्ट इनिंग्स में, तब उनको ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट करने का प्लान बनाना चाहिए था। जब उनके 7 विकेट गिर गए थे 111 रन पे ही, तो इंडिया को टारगेट करना चाहिए था कि 140 से ज़्यादा हम लोग इनको अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग 140 के अंदर ही इनको ऑल आउट कर देंगे। पर वो हो न सका, या तो वो रिलैक्स्ड हो गए, या और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जैसे टिम पेन है वो टेल एंडर्स के साथ खींच के ले गए उसको 191 तक। तो वहाँ पे उन लोगों ने ये मैच, इंडिया ने वहाँ पे ही मैच ये दे दिया था। अगर वो ज़्यादा 50 रन की, अगर वो लीड की जगह 100 रन की लीड होती इंडिया की, तो मेरे ख्याल से पिक्चर कुछ और हो सकती थी। और 100 रन की लीड के बाद इंडियन बैट्समैन भी अगर एक दूसरे 100 या दूसरे 150 भी ऑल आउट हो जाते, तो ऑस्ट्रेलिया को जो करने रहते वो 250 रन करने रहते। वो बहुत ही मुश्किल हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर इंडिया बॉलिंग अच्छा करती तो। पर शमी इंजर्ड हो गए सेकेंड इनिंग्स में, तो बेसिकली 2 ही लोग बॉलिंग कर रहे थे। सो तो ये हाल है पूरा मैच का। बेसिकली इंडिया हैज़ लॉस्ट because of their relaxing nature in bowling when they were bowling in the first innings, and इन द सेकेंड इनिंग्स जहाँ पे उन्होंने बैटिंग बहुत ही ख़राब की, मेरे ख्याल से घटिया बैटिंग की है इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने फुल क्रेडिट ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए, स्पेशली टिम पेन को देना चाहिए फुल क्रेडिट, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया को आगे तक 191 तक लेके गए। और सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को फुल क्रेडिट जाता है। हेजलवुड से है, फिर स्टार्क है,
और पैट कमिंस, उनको बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की थी। सो यहाँ पे ये मैच तो ख़त्म हो गया 3 दिन के अंदर। अभी मेरे ख्याल से विराट कोहली विल नॉट बी प्लेइंग द रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचेस। तो बाकी के 3 टेस्ट मैचेस के लिए रोहित शर्मा शायद आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा कि रोहित शर्मा आने से कुछ ज़्यादा इंडियन टीम की बैटिंग में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी एकदम से लैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे। यहाँ पे उनको 1-2 मैचेस तो वैसे ही उनको सेट होते लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब तक वो सेट होंगे तब तक ये पूरी सीरीज़ इंडिया के हाथ से निकल जाएगी। बट हालांकि रोहित शर्मा अच्छे बैट्समैन हैं, बट वो कहीं कहीं कई एक बार इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि फिर उनकी विकेट गिरना निश्चित हो जाता है। तो बेसिकली यही हाल है पूरी मैच का, जो जो मुझे आपको देना था। सो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट। और अगेन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की सेकंड इनिंग्स में। जो उन्होंने लाइन रखी थी वो बहुत ही बढ़िया लाइन थी। वो लाइन जो थी वो ऑफ स्टम्प के थोड़े बाहर लाइन थी, और वहाँ से वो लोग बॉल को सीम कर रहे थे। दैट वाज सीमिंग आउटसाइड। सो पढ़ के वो बाहर निकल रही थी राइट हैंडर को। सो उसकी वजह से, और उनकी बॉलिंग की लेंथ भी बहुत बढ़िया थी, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे थे और सीम अप बॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉल पड़ने के बाद थोड़ी सी बैट्समैन से बाहर जाती थी, और बाहर जाती हुई गेंद को इंडियन बैट्समैन रीड नहीं कर पाए। और एवरी बैट्समैन अगर आप देखो तो एक ही मैनर से आउट हुए हैं, एक ही तरीके से सेकंड इनिंग्स में हर इंडियन बैट्समैन आउट हुआ है, जो कि है कॉट बिहाइंड हुआ है। आइदर विकेट कीपर ने कैच किया है या तो स्लिप्स में कैच हुए हैं, बट एक ही टेक्निक से यूज़ करने गए और ऑस्ट्रेलिया ने भी वही बॉलिंग दबा के रखी। जब हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तब ग्लेन मैकग्राथ थे जो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते थे। वो उनकी लाइन और लेंथ परफेक्ट होती थी, और वो एक ही लाइन एंड लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉल करते रहते थे, और विकेट उनको मिलना ही था। भले उनके पहले 4-5 ओवर मेडन जाते या विकेट नहीं मिलते थे, पर अल्टीमेटली तो बैट्समैन को गिव अप करना ही पड़ता था। तो वहाँ पे बैट्समैन का कॉन्सेंट्रेशन की टेस्ट होती थी। सो वो सब चीज़ बहुत ही बढ़िया करते थे। सो ये ऑस्ट्रेलियन बैट्स बॉलर जो है उनकी सेकंड इनिंग्स में यही चीज़ रही थी। और सेकंड इनिंग्स में जो ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की, वहाँ उससे हमको मालूम चलता है कि उनकी बॉलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इट इज़ लाइक ग्लेन मैकग्राथ। सो जो ग्लेन मैकग्राथ जो बॉलिंग करते थे उस हिसाब से उन्होंने वही लाइन लेंथ से बॉलिंग की। और इंडियन बैट्समैन का पहले भी प्रॉब्लम रह चुका है। जब हम लोग छोटे होते थे तब जब अजरुद्दीन कप्तान थे तब सेम चीज़ होती थी। जब भी हम लोग आउट ऑफ इंडिया मैच खेलने जाते थे, जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है, वहाँ पे भी वो लोग सेम कॉट बिहाइंड होते थे और सेम लाइन एंड लेंथ पे खेलने जाते थे। बहुत ही डिफेंसिव हो जाते थे, शेल में चले जाते थे इंडियन बैट्समैन, और पूरी टीम समेट जाती थी 200 के अंदर ही, या तो कभी कभी तो 100 के अंदर ही समेट गई थी। सो ये एक हाल पहले भी था इंडियन बैट्समैन का ओवरसीज़, और अभी भी सेम हालत दिख रही है मुझे ओवरसीज़। और मुझे नहीं लग रहा कहीं से ये सीरीज़ इंडिया जीत सकती है। और मुझे लग रहा है इधर 3-1 होगा या तो 4-0 हो सकता है। सो अगर इंडिया को अगर वापस आना है तो उनको अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको अपनी एनवायरनमेंट से एक्सटम करना पड़ेगा। कहाँ पे बॉल आता है तो क्या खेलना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा। जैसे हमारे ज़माने में जो बैट्समैन थे, जैसे जो विलायत में खेलने वाले बैट्समैन बहुत ही कम थे। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वीवीएस लक्ष्मण थे, वो दूसरे थे, राहुल द्रविड़ थे, तो ये, और वीरेंद्र सहवाग थे। ये 4 बैट्समैन ऐसे थे जो अब्रॉड भी जाके टेस्ट्स में अच्छा खेलते थे। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग आपको मालूम है ओपनिंग में आते थे, और वो पहले से ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही एग्रेसिव होते थे, और यह जिसकी वजह से क्या बॉलर को लाइन एंड लेंथ पकड़ने ही नहीं देते थे। तो वो उनको आउट करना बॉलरों के लिए बहुत भारी पड़ जाता था। अगर वो सेट हो जाते थे तो फिर आड़े टेढ़े शॉट लगा के भी वो 100 या 150 कर देते थे। स्पेशली जब इंडिया का टूर हुआ था पाकिस्तान का, जब इंडिया पाकिस्तान गई थी तब भी वीरेंद्र सहवाग ने बहुत बढ़िया खेला था। ऑस्ट्रेलिया में गई तो भी वीरेंद्र सहवाग ने बहुत बढ़िया खेला था। और वीवीएस लक्ष्मण ही इज़ अ स्पेशलिस्ट,
उनकी जो कलाई है उपयोग करके वो जो शॉट्स मारते हैं लेग साइड पे वो एक्सीलेंट मारते हैं। ब्रेट ली की भी उन्होंने जम के धुलाई की थी। सो ये जो बैट्समैन है अपने इंडिया के, सचिन तेंदुलकर एनीवे ही वॉज अ वंडरफुल बैट्समैन, अब्रॉड जाके बहुत गेम्स जिताए हैं उन्होंने सिंगल हैंडेडली। सो राहुल द्रविड़ थे, उन्होंने भी बहुत गेम्स जीताए अब्रॉड में। सो ये चार लोग हैं जो बाहर, इंडिया जब बाहर खेलने जाता था तभी भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते थे। बाकी सब प्लेयर भले दे ना दे, पर ये इंडिया के ये तीन चार जो बैट्समैन थे वो बढ़िया खेलते थे। इस सीरीज़ में मुझे लग रहा है कि विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा, उनकी उनके अलावा कोई बैट्समैन इतना कुछ परफॉर्म कर नहीं रहा आज। ये जो मैच था जो आज खत्म हुआ उसमें तो यही मालूम चला। अभी देखते हैं नेक्स्ट मैचेस में ये लोग क्या तब्दीली करते हैं। मेरे ख्याल से चेंजेस जो करने हैं वो पृथ्वी शॉ को रिप्लेस करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में जो शामी हैं वो भी शायद नहीं खेलेंगे, तो उनका भी एक रिप्लेसमेंट होगा। सो यही बात है। तो बेसिकली विराट कोहली भी नहीं रहेंगे, सो थोड़ा सा वीक हो जाएगा इंडिया का बैटिंग इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच रोहित शर्मा के आने के बावजूद। सो देखते हैं क्या हाल है। फिलहाल तो कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर योर सजेशंस। क्या आपको लग रहा है क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए मेरे वीडियोस में। ये पहला वीडियो है जहाँ पे ग्राफिक्स भी थोड़ा सा इतना अपग्रेडेड नहीं है, तो जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, नए नए वीडियो बनाते जाऊँगा आपके लिए, वो ग्राफिक्स भी अपलोड करूँगा और आपको आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे। सो दैट्स इट। Thank you for watching and sparing your time. And if you had liked this particular presentation, please like, share, and subscribe this. And thanks and good night.